देखो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन रिजर्वेशन को कोई भी हाथ नहीं लगाता और इसके ये 3 मेजर कारण है। एससी पॉपुलेशन 16.6%, एसटी पॉपुलेशन 8.6, कुल मिलाकर 25%। ओबीसी कैटेगरी के लोग 40 to 50% बनाते हैं, यानी कुल मिलाकर 75% का वोट बैंक। अगर वोट बैंक का प्रॉब्लम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों ओवररूल किया? 1950 में एसटी और एससी को मिलाकर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट जॉब्स में 22.5% रिजर्वेशन दिया गया था। 1951 में उनको एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन मिला और 1990 से 1992 के बीच ओबीसी कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन मिला। 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला, जो टोटल बनाता है 59.5% रिजर्वेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने टोटल लिमिट ही 50% की रखी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए ये रूल है कि अगर कोई सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांस है तो उसे रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम रूल एसटी और एससी कैटेगरी के लिए भी कहा था, लेकिन सरकार ने इसे पास नहीं होने दी। देखिए, ये जो 4 कानून है ये कोई आम कानून नहीं है, बल्कि कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। इन्हें हटाने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी जरूरी। पहली बात तो रूलिंग पार्टी ये करेगी नहीं, और अगर करे तो अपोजिशन इसे होने नहीं देगा। मान लो ये हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसे आर्टिकल 14 का वायोलेशन कहकर कैंसिल कर सकती है। सीधी सी बात है, कंट्री से रिजर्वेशन खत्म करना है तो रूलिंग पार्टी, अपोजिशन और कोर्ट का सेम पेज पर आना बहुत जरूरी है। अगर ये सब स्मूथली हो जाए तो कंट्री से रिजर्वेशन हट जाएगा।